चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करता वह सदा सुखी रहता है। भरोसे से ही सर्वनाश होता है। रात के अंधेरे में एक आवाज आई, तुझ पर भरोसा किया था। और अगले पल एक तेज चीख गूंज उठी। कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ। खून की एक लकीर फर्श पर धीरे धीरे फैलती गई और दीवार पर लिखा था, दुश्मन कभी दूर नहीं होता, वह अक्सर सबसे करीब होता है। यह एक आत्महत्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी जिंदगी जीने वाले इंसान से। यह इंसान शांत था, मेहनती था और अपनी दुनिया में मस्त था। लेकिन एक गलती कर बैठा। दुनिया को वैसा ही समझ बैठा जैसा वह खुद था। उसने मुस्कुराते चेहरों पर यकीन किया। उसने उन लोगों पर भरोसा किया जो हर बार उसके सामने भाई बनकर आए। उसे क्या पता था कि वही लोग उसकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मधुर वचन वाले जिनके मन में कपट होता है, उनसे मित्रता सर्पदंश के समान होती है। उसका सबसे करीबी शत्रु हर दिन उसके घर आता था, मुस्कुराता था, साथ चाय पीता था, सलाहें देता था, लेकिन पीठ पीछे हर कदम का हिसाब रखता था। और उस दिन जब इस इंसान ने पहली बार अपनी योजनाओं का जिक्र किया, किसी नए व्यापार, किसी जमीन की खरीद, किसी निवेश का, शत्रु ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और अगले ही दिन वह योजना लीक हो गई। दोस्तों, ये कोई एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। किसी ने हमारी बातों को आगे बढ़ाया, किसी ने हमें हंसी का पात्र बनाया और किसी ने हमारे ही विश्वास को तोड़कर हमें जमीन पर गिरा दिया। चाणक्य कहते हैं, जिसके वचन और कर्म समान न हो, उस पर कभी विश्वास मत करो। उस दिन जब ये इंसान टूटकर बिखर गया तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। उसने रिश्तों को खून का नाम दिया था, पर सामने आया कि खून से ज्यादा गाढ़ा जहर होता है जो अपने ही हाथों से पिलाया गया था। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। व्यापार में घाटा नहीं हुआ था, योजना की चोरी हुई थी। और सबसे खतरनाक बात, उसका शत्रु उसे आज भी हर दिन मिलने आता था। वही साजिश करता, वही कपटी, वही मुस्कुराता हुआ दोस्त। चाणक्य कहते हैं, शत्रु तलवार लेकर सामने नहीं आता, वह मिठाई लेकर घर आता है। अब वह वक्त था सवाल पूछने का, मैंने क्या गलती की? गलती ये थी कि आपने अपने दुश्मन को पहचाना नहीं और दूसरी गलत ने उसे दूसरी बार भी भर मौका दिया। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी ने एक बार धोखा दिया तो वो उसकी गलती थी, लेकिन अगर फिर से धोखा दिया तो अब वो आपकी गलती है। अब वह इंसान धीरे धीरे बदलने लगा। वह मुस्कुराता था, लेकिन अब वह मुस्कान चाणक्य की नीति से बंधी थी। अब वह बात करता था, लेकिन सीमाओं में। अब वह योजना बनाता था, लेकिन गुप्त रखता था। अब वह बोलने से पहले देखता और सुनने से पहले सोचता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, दुनिया में सच्चा दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो। गोपनीय बातें किसी पर भरोसा करके ना बताएं। जो अपनी गोपनीयता बचाता है वही सदा सुखी रहता है। अब ये व्यक्ति एक नई सोच लेकर चला। उसे रिश्तों से नफरत थी, न दुनिया से। लेकिन अब वह सतर्क था। उसने जीवन की सबसे बड़ी नीति सीख ली थी, अंदर से पवित्र बनो लेकिन बाहर से चतुर। चाणक्य कहते हैं, जो सदा सावधान और गुप्त रहता है उसका शत्रु कभी हानि नहीं कर सकता। वह अब हर रिश्ते की गहराई परखता था। उसने देखा कि कुछ रिश्तेदार उसे तब तक पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उठने लगा, वे आलोचना करने लगे, ताने देने लगे। यह उसकी सफलता का मूल्य था। अ, अब वह पड़ोसियों की बातों को गौर से सुनता था, लेकिन अपनी बातों में ज्यादा नहीं कहता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था। चाणक्य कहते हैं, पड़ोसी आपके घर की हर बात जानता है, इसलिए सावधानी से व्यवहार करें। और दोस्तों, ये कहानी यहीं यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ उसके जीवन की पहली लड़ाई थी। अब उसका अगला कदम आने वाला था। उसने शत्रु को पहचान लिया था। अब समय था उसे उसकी औकात दिखाने का, लेकिन हथियार तलवार नहीं था। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, लेकिन स्वयं को हमेशा तैयार रखो। अब वह व्यक्ति अपनी रणनीति बनाने लगा। उसने सीखा था, अन ज्यादा बोलना मूर्खता है, हर चेहरे पर भरोसा करना आत्महत्या है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। वह अब योजना बनाता था, लेकिन सबके सामने सामान्य जीवन जीता था। वह अपने दुख अकेले सहता था और मुस्कुराता सबके सामने था, क्योंकि अब वह जान चुका था। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करता है वही दुनिया को जीत सकता है। और फिर एक दिन जिस शत्रु ने उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की थी, वही उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। क्यों? क्योंकि अब उस इंसान के पास धन था, पहचान थी और सबसे बड़ी चीज, दृष्टि।
दृष्टि जो उसे सिखा चुकी थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। अंत में एक प्रश्न, क्या आपने भी अपने जीवन में किसी ऐसे शत्रु का सामना किया है जो मित्र के वेश में आया था? क्या आप उस दर्द से गुजरे हैं जहां विश्वास टूटा और दुनिया बदल गई? तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कहाँ से मिला और क्या आपने भी चाणक्य की ये नीति अपने जीवन में कभी महसूस की है? जिस दिन तुमने सोचना छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा शत्रु सोचकर जीत जाएगा। यही वाक्य गूंजा जब वह एक कागज उसकी टेबल पर रखा मिला। कोई दस्तावेज नहीं था, सिर्फ एक वाक्य, और उस पर किसी ने लाल स्याही से चुपचाप लिखा था, अब मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। तुम्हें झटका सा लगा। तुम जान गए अब शत्रु ने मुस्कुराहट की ओट से वार की तैयारी पूरी कर ली है। मित्रवेशधारी शत्रु से सावधान रहो, वह विष से अधिक खतरनाक होता है। अब खेल चालों का नहीं, पहचान का है। तुम सोचते हो क्या वह मेरे बीच के लोगों में है? वही जो तुम्हारे खाने में नमक कम होने पर चिंता जताता है, वही जो हर बार कहता है तू ही तो मेरा सबसे खास है। अब वह सवाल तुम पर हावी होने लगे हैं। क्या मैंने अपने शत्रु को अपने ही घर में पनाह दी? क्या वो मेरे सुख में जलता रहा और मैं उसे अपनी सफलता की चाबी सौंपता रहा? इस बार शत्रु ने कोई तलवार नहीं चलाई। उसने वो किया जो सबसे घातक होता है, तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। और यही चाणक्य कहते हैं, विश्वासात विनाश, भरोसे से ही विनाश जन्म लेता है। दिमागी युद्ध से। तुम्हारा सबसे करीबी अब तुमसे कटने लगा है। जो कल तक हर छोटी बात पूछता था, आज कहता है कुछ नहीं, सब ठीक है। पर उसकी आंखों में सवाल नहीं, योजना है। तुम समझ गए, अब वह शत्रु अपने असली रूप में सामने नहीं आएगा, वह तुम्हारे विश्वास को ही हथियार बना चुका है। चाणक्य नीति का सूत्र गूंजता है, समीपवासीन सर्वं जानाति तस्मात् सदा सावधानम भवेत्। जो पास रहता है वही तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है अगर तुमने सावधानी नहीं बरती। तुमने अब 3 रणनीतियां तैयार की। पहली रणनीति, मौन और निरीक्षण। तुमने बोलना कम किया, देखना शुरू किया। उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब अब तुम पढ़ने लगे। दूसरी रणनीति, गुप्तता। तुमने अब योजनाएं अपने तक रखी। तुम्हारा नया प्रोजेक्ट, नया संबंध, नई प्रेरणा अब किसी को पता नहीं। तीसरी रणनीति, समय से पहले पहचान। अब तुम पता करने नहीं, पहचानने में लगे थे। जो बार बार तारीफ करे, शक करो। जो बार बार हर बात में सहमत हो, दूरी बनाओ। जो तुम्हारी असफलता में प्रेरणा न दे बल्कि शांति पा जाए, वही विष है, मित्र नहीं। तुम अब जानते हो, चाणक्य ने जो सबसे शक्तिशाली नीति दी थी वह यह थी, यस्ते वाक्यं समकर्मन् तस्यन् कदाचन विश्वास। जिसके शब्द और कर्म एक जैसे नहीं, उस पर कभी विश्वास मत करो। और फिर आया वह दिन, जिस दिन तुम्हारा मित्र खुद को तुम्हारे खिलाफ प्रकट कर बैठा। तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो सिर्फ उसे दिखाया गया था, किसी और की मीटिंग में पहुंच गया। पर तुम अब कमजोर नहीं थे, क्योंकि तुम चाणक्य की चौथी नीति अपनाए हुए थे। गोपनीय सदा कुर्यात रहस्य प्रकटेत। गुप्त रहो, रहस्य कभी उजागर मत करो। तुम्हें पता था, अब निर्णायक पल आ गया है। अब शत्रु को उसका चेहरा दिखाना बाकी है। तुमने अपनी अगली योजना तैयार की, एक जाल जिसमें सिर्फ वही फंसेगा जो तुम्हारा छल करता है। तुमने जानबूझकर एक अधूरी योजना सामने रखी, बिल्कुल वैसी जो सफल हो सकती थी अगर वह सिर्फ भरोसेमंद हाथों में रहे। 3 दिन बाद वही अधूरी योजना सामने से आई। उसका नया मालिक वही व्यक्ति था जो कल तक तुम्हारे खाने की प्लेट धोने को भी तत्पर था। अब वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि चाणक्य की नीति थी। शत्रु से लड़ना युद्ध नहीं, उसे बेनकाब करना ही विजय है। तुमने उसे अकेले बुलाया, एक वाक्य बोला, अब तू मुझसे नहीं, मेरी नीति से लड़ेगा। और यहीं तुमने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को हथियार बनाया, लालच। उसे बड़ी जिम्मेदारी का झांसा दिया और वहां सबूतों का जाल बिछा दिया। वह फंसा और पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा उजागर हुआ। लेकिन तुम बदले की भावना से नहीं, नीति और विवेक से विजयी हुए। चाणक्य कहते हैं, जो क्रोध में बदला लेता है वह हारता है, जो विवेक से कार्य करता है वही सदा विजयी होता है। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारा शत्रु खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि शत्रु एक नहीं होता, वह तो एक प्रवृत्ति है जो तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार बना लेती है। इसलिए चाणक्य ने अंत में कहा, सतर्क सदा रहो, विश्वास सदा परख कर करो और जीत हमेशा नीति से ही लो।
अब तुम्हारी बारी है। सोचो, क्या आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है पर तुम्हारे हर राज को हथियार बना रहा है? क्या तुमने कभी उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी है या उसकी खामोशी में साजिश महसूस की है? अगर हाँ, तो याद रखो, यह कहानी सिर्फ कथा नहीं, चेतावनी है। कमेंट में जरूर बताओ, क्या आपने कभी किसी ऐसे मित्र को पहचाना है जो वास्तव में एक छिपा हुआ शत्रु था? उन सभी लोगों के साथ जो आज अपने दोस्तों से चोट खा रहे हैं, और सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि अगला भाग मिल सके। शत्रु की हार, नीति की विजय। अगला भाग शीघ्र आ रहा है। अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे का बदला बुद्धि से लेता है। चाणक्य कहते हैं, बदला हमेशा गर्म खून से नहीं, ठंडे दिमाग से लिया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसने विश्वास में चोट खाई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी के लिए तैयार हो जाएं। संभव तैयार कर दो।